आइए दोस्तों, स्वागत है दोस्तों एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं साइंस यानी विज्ञान का वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपको बिल्कुल बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जाएंगे। यानी आप यदि 20 फरवरी की एग्जाम देने वाले विद्यार्थी है और आपकी मैट्रिक का पेपर जो हो रहा है उसमें बिल्कुल जो है 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न साइंस से पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताना है। तो इस वीडियो में आपको जो भी प्रश्न बताया जाएगा वह आपको 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की गारंटी है, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न है बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न और एक एक नए नए प्रश्न है। तो एक छोटी सी लाइन है कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए इसी लाइन के साथ हम शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको क्या करना है कि बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा देखने के लिए मिलते रहे और कम समय में आपका जो है बेहतर तैयारी हो जाए। तो चलिए हम वही प्रश्न लाने की कोशिश करते हैं जो आपका अधिक समय भी नहीं लगे और आप वैसे प्रश्न पढ़े जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। लेकिन उससे पहले एक और आपके पास रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप इस प्रश्न का सही उत्तर जानते होंगे तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताते चलिए, और लास्ट में आप लोग को बताना है कि आप लोग कितने प्रश्न को सही कर सकते हैं, ठीक है, और सही किए हैं। चलिए एक नंबर प्रश्न देखेंगे कि दिया हुआ है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या होता है? ध्वनि तरंग होता है, या विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, या पराबैंगनी तरंग होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो एक नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। फिर से याद करके रखना है, सुनना है कि प्रकाश तरंग एक उदाहरण है, वह किसका है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के। यानी एक नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक एक प्रश्न को हम लोग स्पष्ट देखेंगे और इस वीडियो के माध्यम से वही प्रश्न आप लोग के लिए दिखाया जा रहा है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। दो नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो एफ बराबर कितना है? एफ बराबर 20 cm है। तो कहा गया है कि इसकी क्षमता क्या होगी, यानी इसकी क्षमता क्या होगी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह 5 डाइएप्टर की कितना होगा? तो दो नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात 5 डाइएप्टर इसकी क्षमता होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किलोवाट घंटा बराबर होता है। किलोवाट घंटा बराबर होता है कितने के बराबर होता है? 1 यूनिट, या 1000 यूनिट, या 10,000 यूनिट, या इनमें से कोई नहीं। तो किलोवाट जो घंटा बराबर होते हैं वह आपके होते हैं 1 यूनिट के। किसके बराबर होते हैं? 1 यूनिट के बराबर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है? धारा जो मापा जाता है, करंट मापा जाता है, उसमें किसका उपयोग किया जाता है? एमीटर, या वोल्ट मीटर, या मोनोमीटर, ठीक है। तो 4 नंबर प्रश्न की जो सही उत्तर है वह होता है एमीटर। यानी 4 नंबर प्रश्न का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। यानी धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो वोल्ट मीटर याद करके रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? इनमें से जो कौन पदार्थ है उसे हम लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं करते हैं, यानी लेंस जब बनाया जाता है इसमें से उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है जल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कांच, ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्लास्टिक, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है मिट्टी। तो 5 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह मिट्टी है। यानी लेंस जब बनाया जाता है तो उस समय आपको जो है मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगली प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है 1 HP। 1 HP का मतलब होता है कि 1 हॉर्स पावर। क्या है? 1 हॉर्स पावर यानी 1 अश्व शक्ति बराबर होता है। तो 1 HP जो है किसके बराबर होता है? 736 वाट, या 746 वाट, या 767 वाट, या इनमें से कोई नहीं। तो 6 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह 746 वाट। यानी 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। बिल्कुल एक एक प्रश्न चुना हुआ प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक जूल होता है, या ओम होता है, या वोल्ट होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो 7 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक होती है, या विद्युत ऋणात्मक होती है, या उदासीन होती है,
है या इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह धातुओं की जो प्रकृति होती है वह क्या होती है, तो विद्युत धनात्मक होती है, इसलिए 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि C6 और H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। तो सबसे पहले याद रखना है कि C6 और H6 जो होता है वह बेंजीन का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? बेंजीन का सूत्र होता है। तो इसका आणविक द्रव्यमान पूछा जा रहा है। तो 9 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है 78, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। यानी C6H6 जो बेंजीन होता है उसका आणविक द्रव्यमान 78 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट होता है। तो 10 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ग्रेफाइट कैसे होता है, तो विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है, तो याद रखना कि क्लोरोमीथेन का सूत्र जो होता है CH3Cl, यानी CH3Cl ऑप्शन बी में बिल्कुल सही उत्तर दिया हुआ है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो दिया हुआ है 12 नंबर में कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो 12 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है CaCO3, यानी संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए हम बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर और 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है, निम्न में जो है कौन विजातीय पदार्थ है, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर या नमक। तो 13 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है नमक, यानी नमक जो होता है विजातीय प्रश्न, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में, देखिए खूब ध्यान से सुनना है प्रश्न को, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया है। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया किसको, तो डाबरेनाइल को दिया गया है या न्यूलैंड्स को दिया गया है या मेंडलीव को दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो मेंडलीव को दिया गया, किससे, न्यूलैंड्स को दिया गया है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का अष्टक सिद्धांत जो है न्यूलैंड्स द्वारा दिया गया है। अगली प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो याद रखना है कि हरा होता है, यानी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। तो 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन यानी हरा होता है। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण क्या होता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपात जो होता है वह समजात अंग का क्या होता है, उदाहरण होता है। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे कि 17 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है प्रश्न, तो 17 नंबर प्रश्न है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है छोटी आंत, यानी आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है वह छोटी आंत, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है, तो 18 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात पपीता होता है, क्योंकि पपीता एक ही बार में खत्म होता है। ठीक था। अगली प्रश्न देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि क्या है, अपघटक, यानी अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का उदाहरण क्या होगा, तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा कवक, यानी अपघटक का जो उदाहरण होगा वह कवक होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। तो मानव जनन अंग जो है किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है, तो 20 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह 12, कितना है, 12 वर्ष में जो होता है बिल्कुल आपका क्या होता है, परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो 21 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह जनित्र। क्या है, ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखना है कि ऊर्जा का
संयंत्रक जूल होता है, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न देखने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में किसका अर्थ जल होता है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है। तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है हाइड्रो, यानी हाइड्रो का मतलब जो होता है जल होता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन ए। याद कर रखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगले प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो याद कर रखना है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। तो चलिए हम इसी के साथ इस वीडियो में 1 से 25 प्रश्न ही बताएं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है जो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा देखने के लिए मिलते रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं।